स्टार्ट करें। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे बड़ी गलती हम लोग जो करते हैं, हम बीइंग ए सेल्स पर्सन, हम जो भी सेल्स के एक्सपर्ट्स हैं या जो भी नए मार्केट में उतरे हैं या जो पुराने सेल्स में काम कर रहे हैं, ये गलती उनसे भी हो जाती है। तो सेल्स में जो लोग काम करते हैं और सबसे बड़ी इनके साथ में एक प्रॉब्लम आती है, वो अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते। मतलब हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो फील्स हैं, हम उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते और उन कंट्रोल को ना रखने की वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी मिस्टेक का सामना करना पड़ता है। और वो आपको मैं आज आपको बताता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सेल्स वाला होता है बंदा, वो अपने ना इस जगह पर मात खाता है, विचार। ठीक है, जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं तो आप ये सीख जाते हैं कि आपको कब कहां पर किस जगह पर कैसा रिएक्ट करना है, अपने दिमाग को कब कहां पर कैसा किस जगह यूज करना है, किस जगह यूज नहीं करना। तो जब आपको अपने विचारों पर नियंत्रण करना आ जाएगा तो आप अपने जो एक्शंस हैं, आपका जो कर्म है, आप उनके अनुरूप उनको ढाल लोगे। तो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आप विचारों पर नियंत्रण रखना सीखें। आपके जो विचार हैं, आपके जो व्यूज हैं, उन व्यूज को आप कब किस जगह कैसे यूज करें, किस तरह से यूज करें, इसके लिए एक बहुत अच्छा खासा मैं आपके सामने आज एक डिस्क्रिप्शन दूंगा। ये वो विचार ही होते हैं जिनकी वजह से हम आए हुए कस्टमर को बोलते हैं साहब कल मिल लेना, कल बात कर लेना, आज मैं कहीं बिजी हूँ, आज मेरी मौसी के यहाँ पे कथा है, आज मेरे फलाने पड़ोसी के यहाँ पे शादी है। ये वो विचार ही होते हैं जो हमें कस्टमर को बोलते हैं कि सर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आए तो ठीक है, या आपको फलाना साबुन पसंद आए तो ठीक है, या आपको फलाना सामान पसंद आए तो ठीक है, या आपको कुछ XYZ कोई भी आइटम ये वाली चीज पसंद है तो ठीक है, मेरी तो यही रेट है, इससे ऊपर नहीं मैं आपको दे पाऊंगा, या ये इतने में पड़ेगा। ये गलत है। आप अपने विचारों को कंट्रोल करिए। कस्टमर आपको अगर हाइपर करने का प्रयास करे, कस्टमर बातों से अगर आपको नाराज करने की कोशिश करे, या कस्टमर आपके साथ में ऐसा गेम प्ले करने की कोशिश कर रहा है कि भाई नहीं ठीक है, वो आपसे एक बार्गेन करने वाली मुद्रा में आ गया, नेचुरल है, हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस का नेचर होता है बार्गेनिंग करना, हम उससे बच नहीं सकते। बट बार्गेनिंग एक ऐसा प्रोसीजर है, उसमें कभी कोई लोग फंस जाते हैं, कभी कोई लोग उससे निकल जाते हैं। तो आपको वहां पर अपने विचारों पर नियंत्रण रखना है, आपको अपने फीलिंग्स पर, अपने व्यूज पर, अपनी एक्सप्रेशंस पर अपने कंट्रोल रखना है। और ये विचार ऐसे होने चाहिए जिन विचारों की वजह से आप उस समय में पॉजिटिव, अपनी सकारात्मक रवैया, अपने पॉजिटिव अपनी एनर्जी को यूज करें और वहां पर बिल्कुल पॉजिटिव जवाब दें। कोई हाइपर होकर भी अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है तो आपका जो रवैया होना चाहिए वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि कस्टमर्स आपसे ऊट पटांग बातें करने लग जाते हैं, कभी कभी आपको कंपेयर करने लग जाएंगे किसी दूसरे से, कभी कभी आपको कंपेयर के साथ साथ आपको नीचे दिखाने का प्रयास करेंगे। वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप जो बेच रहे हो वो कुछ भी नहीं है, उसके बाद इससे भी कई गुना अच्छी चीज है। इस तरह की कई मतलब अजीब और गरीब चीजें कस्टमर्स हमारे साथ करने लग जाते हैं। जो एक सेल्समैन होगा, एक सेल्स पर्सन होगा, मार्केट में जाएगा, मैन टू मैन डील करेगा, पर्सन टू पर्सन डील करेगा, उसके सामने ये दिक्कत आएगी ही। इसे हम दिक्कत नहीं कहेंगे, इसे हम एक तरह से अपॉर्चुनिटी कहेंगे। बिकॉज यहाँ हमारे सामने उस कस्टमर को जल्दी से एनालिसिस करने का मौका मिल जाता है। क्या होता है जब कस्टमर को हम एनालिसिस करने की मुद्रा में होते हैं तो कस्टमर कभी कभी अपने पूरे पत्ते खोलते हैं, कभी पूरे पत्ते नहीं खोलते। तो जब कस्टमर अपने साथ, हमारे साथ में मैन टू मैन या पर्सन टू पर्सन डीलिंग करते हैं या आपस में हमारे साथ डिस्कशन करते हैं, तो वो डिस्कशन हमारे साथ में बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है और उसमें हमें ये पता चल जाता है ये बंदा कितना सीरियस है हमारे इस प्रोडक्ट को लेने के लिए। तो आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, आपके विचार ही आपको उस जगह तक पहुंचाएंगे आप जहां पहुंचना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, मैं आपको छोटी सी बात कहूंगा। यदि आज मेरा मूड ठीक नहीं है और मैं घर से खराब मूड से निकला हूं तो ये बात निश्चित है कि शाम को घर घुसते समय मेरा मूड ठीक नहीं होगा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे विचार अच्छे नहीं थे, मेरे विचारों में कहीं ना कहीं नेगेटिवनेस थी, मेरे विचारों में कहीं ना कहीं अशुद्धता थी, मेरे विचार कहीं ना कहीं ऐसे थे जिनकी वजह से मैं उन विचारों को मार्केट में उसी तरह से विजुअलाइज करूंगा जैसे चीजें मैंने सुबह मॉर्निंग में देखी थी वैसी मुझे शाम को दिखेंगी। चीजें मुझे सुबह भी वैसी ही दिखेंगी, चीजें मुझे दोपहर में भी वैसी ही दिखेंगी और चीजें मुझे शाम को भी वैसी ही दिखेंगी। तो मैं जब विजुअलाइज मोड में जाऊंगा, जब मैं खराब सिचुएशन में जाऊंगा तो देखूंगा, विजुअलाइज करूंगा तो मुझे चीजें अच्छी नहीं नजर आएंगी। इवन अगर मेरे साथ में कोई अच्छा करने का प्रयास भी कर रहा होगा या मुझे कोई अच्छी गाइडेंस दे रहा होगा या मुझे कोई अच्छी सलाह दे रहा होगा, उस समय भी, उस दौर में भी
मैं अपने आप को ऐसा फील करूंगा कि यार ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, इसकी बातें मैं बाद में सुनूंगा, जबकि वो वहां पर मेरे लिए अच्छी बातें कह रहा था, लेकिन मैं उस समय पर क्योंकि सुबह से ही गलत विचारधारा लेके चला हूं, गलत एक्सप्रेशंस लेके चला हूं, दिमाग में फीलिंग्स गलत लेके चला हूं, तो उसके साथ में ये मुझे फील होगा कि भाई सामने वाला जो है ये इसने ये बोला, उसने वो बोला, ये मेरे काम का नहीं था, वो मेरे काम का नहीं था। जबकि इसके विपरीत, जस्ट इसके अपोजिट, मैं आपको बताऊं, यदि आप सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव विचार लेके घर से निकलते हैं तो आपके साथ शाम तक संभावना ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि आप पॉजिटिव ही घर में घुसेंगे और आपके साथ दिन भर पॉजिटिव ही होगा। तो आप अपने जो विचार हैं, जो आपके एक्सप्रेशन हैं, जो आपके व्यूज हैं, कोशिश करें घर में चाहे आपकी बीवी एक रोटी कम बना दे, कोई बात नहीं है, आपको आधा घंटा कपड़े ज्यादा धोने पड़ जाए, कोई बात नहीं, धो लेना, लेकिन आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप घर से निकले तो पॉजिटिव निकले, और पॉजिटिव के साथ साथ आपके दिमाग में आपका एम, आपका एम्बिशन, आपका जो क्रिस्टल क्लियर आपका जो गोल है वो होना चाहिए। ये सारी बातें आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको सेल्स के दरमियान आपको बहुत फायदा होगा। ये चीजें ऐसी हैं जो आपको रियल टाइम में आपको बेनिफिट देती हैं। इनके लिए कोई आपको सेमिनार्स अटेंड करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको कोई गोल ट्रैकर या गोल टीचर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपने लाइफ स्टाइल में इसको अप्लाई करिए और इसके आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये कोई जादू की झप्पी या बाबा जी की बूटी नहीं है, ये केवल एक फॉर्मूला है जो कि एक नॉर्मल एक बीइंग ए ह्यूमन बिहेवियर की तरह से हम उसको अप्लाई करें अपनी लाइफ में, पॉजिटिव रह करके अपने विचारों पर नियंत्रण रखेंगे तो उसका हमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अमूमन होता ये है कि जब भी हम कभी सेल्स में जाते हैं, मार्केट में कस्टमर को डील करते हैं, कभी मैन टू मैन डील करते हैं, कभी कस्टमर टू कस्टमर डील करते हैं, तो कस्टमर का रिएक्शंस क्या होता है? 95% मेरे सेल्स के साथी क्या बोलेंगे कि 95% रिजेक्शन उनको फेस करना पड़ता है। एम आई राइट? 95% का रिजेक्शन फेस करना इट्स नॉट अ वेरी इजी, ये कोई बहुत छोटा टास्क नहीं है। सेल्स इसीलिए थोड़ा सा टफ लगता है सुनने में, बट इट्स नॉट इनफ, वो टफ इतना है नहीं, क्योंकि जो 5% आपके पास में जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं वो पर्याप्त हैं आपको 95 को कवर करने के लिए। वो 95% जो नेगेटिव कस्टमर आपके पास चले गए, जो नेगेटिव लोगों ने नेगेटिविटी का सामना आपको करना पड़ा, वो कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। 5% पर फोकस करो। आप जब सुबह निकलो, अगर आपका कस्टमर ये बोलता है भाई मुझे वो चीज नहीं लेनी, या मुझे ये चीज सामान नहीं पसंद है, या मेरे बजट में नहीं है, या प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, या ये चीज मेरे मतलब की नहीं है, या यार वो चीज फलानी बहुत दूर है, ये चीज में ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, ये चीज यार आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये चीज मेरे उस मित्र के पास तो इतने में है, ये चीज मेरा पड़ोसी इतने में लाया, तो आपको उस समय पे क्या रहना है? एक छोटी सी हल्की सी स्माइल पास करना है और उसको बोलना है यस सर, इट्स वेरी गुड, अच्छा है आपके पास ये चीज है, लेकिन एक छोटी सी चीज मेरी भी है। आपको छोटा सा प्रयास करना है और अपने विचार में ये लेके आना है कि आपके काम की है या आपके काम की नहीं है। एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए, आपको पसंद आए ना आए मेरी बात सुन लीजिए। आपका सुनने में तो कोई पैसा नहीं लग रहा, केवल मैं आपको जो बता रहा हूँ आपकी नॉलेज ही अपडेट हो गई। चाहे हो सकता है वो आपके काम का हो या ना हो, कभी आपके किसी फ्रेंड को काम में आए, किसी मिलने वाले को काम में आए, तो वो आपकी बड़ी काम की चीज होगी। तो आप इस तरह से अपना विचार लेके जब घर से निकलेंगे तो आपको हर चीज में सकारात्मक चीजें नजर आएंगी। इवन जब तक अगर आपके सामने कोई विपरीत परिस्थिति भी आप अगर आ जाएगी तो आप उस विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि हाँ ये चीज मेरे लिए जो है बड़ी पॉजिटिव सी चीज है, और इस पॉजिटिव चीज के अंदर भी मैं अपने अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव का जब मैं मिश्रण करके निकालूंगा बाहर तो मेरे सामने रिजल्ट्स पॉजिटिव ही आएंगे, बिकॉज मैं अपनी सुबह पॉजिटिव लेके निकला हूँ तो शाम को भी पॉजिटिव ही लेके घुसूंगा। ये चीज आप अप्लाई करिए, अपने विचारों को बिल्कुल शुद्ध रखिए, बिल्कुल पॉजिटिव रखिए। अपने विचारों में बस ये रखिए, अपने मन में ये रखिए कि मुझे ये काम करना है और इस काम के लिए मैं डेडिकेटेड हूँ, और फोकस होकर के अपने उस काम पे रहिए। विचारों को भटकाइए मत। अमूमन होता ये है कि हम घर से निकलते हैं कुछ प्लान करके, होता कुछ है और शाम तक पहुंचते पहुंचते कुछ हो जाता है। यही है? तो ये ऐसा क्यों होता है? इस वजह से, ये विचारों की वजह से होता है। जब हम घर से निकलते हैं हमें ये करना है, हम करते कुछ और हैं, शाम को होता कुछ और है। तो भाई पहले आप जो घर से कह के निकले हो कोशिश करो दिन में आप उसको उसी को करो, और शाम तक संभावित है कि आप उसके कुछ एक मुकाम तक, एक रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। अगर लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे तो लक्ष्य के कुछ नजदीक तक पहुंच जाओगे। तो इसीलिए मेरे साथियों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप
इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी पार्ट ये है कि आप अपने विचारों को ध्यान में रखिए, फोकस रहिए। आपने जो एम लेकर घर से निकले हो, उस एम को शाम तक आपको कंप्लीट करना है। चाहे आप एक एम लेके निकलो या 10 एम लेके निकलो, पर कोशिश करो शाम तक उन एम्स को कंप्लीट करो। अपना ये विचार अपने मन में लेके निकलोगे तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा, शायद आपके ये बड़ी काम की चीज है, तो आप इसको अप्लाई जरूर करें। ठीक है, थैंक यू। और इसके साथ में अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मैं अपने